सड़क हादसों का जो सिलसिला है वो जारी है। आरक्षक उपेंद्र तिवारी जो आईजी ऑफिस में पदस्थ थे, उनकी कल सड़क हादसे में मौत हो गई। गाड़ी काफी दूर पहले से ही लड़खड़ा रही थी और लड़खड़ाते हुए अचानक इस जगह पर उनका मिसबैलेंस हुआ और मिसबैलेंस होने के बाद में उनकी गाड़ी सीधे जाकर वहां गिरी। सड़क हादसों का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी हादसे में कल बीती रात 25 तारीख को जो है आरक्षक उपेंद्र तिवारी जो आईजी ऑफिस में पदस्थ थे, उनकी कल सड़क हादसे में मौत हो गई। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। दरअसल 11 से 11:30 बजे के आसपास जो उपेंद्र तिवारी है वो नेहरू नगर से जो बाईपास स्मृति नगर जाने का जो एरिया है वहाँ से क्रॉस कर रहे थे और उसी दौरान जो है उनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई और सीधा ओयो रूम क्रिश का जो बैनर है वो फाड़ते हुए सीधा जाकर इस ट्रांसफार्मर से टकराई और टकराने के बाद में कुछ देर तक वो वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में जो है उन्हें पासी चंदूलाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल इस जगह से आप अक्सर गुजरते होंगे और ये वही जगह है जब आप नेहरू नगर से रॉन्ग वे लेकर जब आप क्रिश 2 का रास्ता तय करते हुए आप स्मृति नगर को टच करते होंगे अंडर ब्रिज के रास्ते। उसी जगह पर कल करीबन 11:25 को जो उपेंद्र तिवारी थे वो अपने इस रास्ते का उपयोग करते हुए जा रहे थे। उसी दौरान इस जगह पर कार खड़ी हुई थी और कार खड़े होने के बावजूद इस जगह पर कोई गैप नहीं था, कुछ नहीं था, तमाम चीज़ें नहीं थे। और अगर रोड की मैं बात करूं तो रोड पूरी तरीके से खाली था और यहाँ पर एक क्रिश 2 ओयो का जो बैनर लगता है वो भी इस जगह पर लगा हुआ था। और जब उपेंद्र आ रहे थे उसी दौरान सीधे इस बैनर पर उनकी गाड़ी जो है घुसी और घुसने के बाद में साथ ही ये बांस आपको दिख रहा होगा, बांस का गट्ठा यहाँ रखा हुआ है, इसे भी जो है उनकी गाड़ी क्रॉस करते हुए सीधे ट्रांसफार्मर के पास गई और ट्रांसफार्मर के पास नुकीले हिस्से में उनका सिर लगा और सिर लगने के बाद में जो है उनकी गाड़ी और वो उपेंद्र जी जो है इस पूरे बांस पे लटक गए थे। लटकने के बाद में तुरंत जिस प्रकार ये घटना हुई उसी दौरान पे, क्योंकि पास में एक कार भी खड़ी हुई थी और साथ ही ओयो रूम यहाँ पर है क्रिश 2, वहाँ के जो अंदर मैनेजर है वो बाहर उस वक्त आए, लेकिन स्थिति इस प्रकार की थी कि वो जिस जगह पर आधे लटके हुए थे उस जगह पर कोई जाकर उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। और उसके बावजूद जो है तुरंत जो है 112 को कॉल किया गया। 112 की कॉल करने के बाद में जो स्मृति नगर चौकी पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस और सुपेला की जो पेट्रोलिंग पुलिस है तुरंत तत्काल यहाँ पर पहुँची और मौके पर पाया कि जो उपेंद्र थे उनकी सांस उस वक्त चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पासी अस्पताल लेकर जाया गया उसके बाद उन्हें जो है अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अब ये घटना कैसे हुई हम आपको विजुअल में दिखाएंगे। सीसीटीवी कैमरा लगातार आपके सामने चल रहा होगा जिसमें गाड़ी जो है सीधे आती नजर आ रही है और सीधे जाकर उस ट्रांसफार्मर से टकराती नजर आ रही है। दरअसल ऑफ कैमरा हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि किस अवस्था में जो है उपेंद्र इससे पहले दिख रहे थे, क्योंकि आसपास लोग उस वक्त मौजूद थे। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति पड़ोसी जो है यहाँ पर रहते रहवासी हैं, वो अपने डॉगी को जो है वॉक पर लेकर गए थे। उसी दौरान जब आ रहे थे तो उपेंद्र की गाड़ी काफी दूर पहले से ही लड़खड़ा रही थी और लड़खड़ाते हुए अचानक इस जगह पर उनका मिसबैलेंस हुआ और मिसबैलेंस होने के बाद में उनकी गाड़ी सीधे जाकर वहां गिरी और गिरने के बाद में फिर जब तक लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया उन्हें उपचार दिया गया और उसके बाद में उनकी जो है मृत्यु हो गई। हम आपको बता दें कि उपेंद्र तिवारी आरक्षक हैं, वर्तमान में आईजी ऑफिस में पदस्थ थे। और साथ ही हम आपको एक और इशारा आपका खींचना चाहेंगे वहाँ पर जहाँ पर आपने देखा होगा विजुअल में, कैमरे में आपने नोटिस किया होगा कि जो मृतक हैं वो जब ड्राइव कर रहे थे उस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था और जैसे कि जानकारी मिली कि उनकी गाड़ी कुछ देर पहले ही लड़खड़ा रही थी। अब सवाल ये उठता है क्या वो नशे में थे या तो वो नींद में थे। अब नशे की पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे, ना ही नींद की पुष्टि कर पाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था जिसकी वजह से उनका जो सिर है वो सीधा कोने में टकराया। कोने में टकराने के बाद में उनकी जो मृत्यु का कारण है वो अगर हम मानेंगे तो सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। अगर वो हेलमेट पहनते तो शायद उनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, आम चोट लगती, खरोच आता या कुछ फ्रैक्चर्स होते, लेकिन उनकी जो जान है वो नहीं जाती। मतलब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जो है आज जो है
इन्हें भारी पड़ गया और जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है। लगातार हम आपको संदेश देते हैं, कोशिश करते हैं कि आप अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जो है दुर्घटना से बचें। और इस घटना के बाद में हम फिर से आपसे एक बार अपील करेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और साथ ही हेलमेट पहनकर ही जो है आप ड्राइविंग करें, जिससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकें। दुर्ग भिलाई की लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।